बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेक्चर नंबर 13 के साथ आज का जो हमारा टॉपिक होगा दी कंप्यूटर। आज हमारी जितनी भी डिस्कशन होगी वो कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एक्सेसरीज के बारे में होगी कि हाउ टू इंटरेक्ट द कंप्यूटर accessories, how to design the computer accessories के जितनी भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, वो किस तरह डिज़ाइन की गई। क्योंकि हमारा पिछले लेक्चर के अंदर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो लेक्चर कंटिन्यू था, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्चुअल मॉडल के बारे में डिस्कस किया और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में 7 स्टेजेस ऑफ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस की थी। आज का लेक्चर जो है वो, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि कंप्यूटर के बारे में है। लेकिन इससे पहले कि हम इस लेक्चर को स्टार्ट करें, पहले हम पिछले लेक्चर को थोड़ा सा, जैसा हम पहले रिकैप करते हैं उसी तरह रिकैप कर लेते हैं, ताकि हम जो है इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकें और इजीली अंडरस्टैंड कर सकें जो इसमें आज हम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या चीज़ डिस्कस की जिसके ऊपर हमारा फोकस रहा? कॉन्सेप्चुअल मॉडल। कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है, मींस क्या होता है? मींस हम जब डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट वे में परसीव करते हैं और उन चीज़ों को जो हम परसीव कर रहे हैं उसको बेहतर बनाने के लिए हम डिज़ाइंस प्रिंसिपल्स की मदद से हम उस कॉन्सेप्चुअल मॉडल को एक अच्छे वे में डिजाइनर मॉडल वे कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जिस चीज के बारे में हमने कोई परसेप्शन की है, उसको समझने की कोशिश की है, उसको हम एक मॉडल दे सकें। जब ये फ्रेमवर्क और मॉडल्स बनते हैं तो वो बार बार हमारी लाइफ के अंदर रिपीट होते हैं। लाइक दैट, आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को देखते हैं, जब आप उसको देखते हैं, देख फर्स्ट टाइम जब आपके माइंड के अंदर उसका इमेज बना, इमेज उस वक्त जब आपने परसीव किया तो वो डिफरेंट एंगल्स में आप के ह्यूमन सेंसर्स जो हैं वो वर्क करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ह्यूमन माइंड जो है उसका जो मोटर कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस है वो वर्क करता है, उस इंफॉर्मेशन या उस इमेज का एक अक्स जो है आपके माइंड के अंदर बना देता है कि व्हाट इज दिस, दिस इज अ, ये फला चीज है।
जब आप उसको नेक्स्ट टाइम देखते हैं तो आपके माइंड के अंदर उसका एक इमेज ऑलरेडी क्रिएट होता है, जिस वजह से आपको उस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होता है। तो इस कॉन्सेप्चुअल मॉडल को जब हम एक डिजाइन फ्रेम में फ्रेम करते हैं तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल जो हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, कुछ चीजें जो हैं वो माइंड में रखना जरूरी होती हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर इसको डिटेल्ड के साथ डिस्कस किया कि ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम 7 प्रिंसिपल्स बोलते हैं। विजिबिलिटी, what is a visibility, and then we have discussed the affordance, constraints, mapping, consistency, and feedback. लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल की डेफिनेशन को हम रिवाइज करते हैं, उसके बिहाफ पे हम इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। और कॉन्सेप्चुअल मॉडल a description of the proposed system in an item of a set of integrated ideas and concepts about what it should do, behave and look like, कि ये चीज क्या है और कैसे काम करेगी, that will be understand by the user in a manner intended, is called a conceptual model। कि जब आप किसी चीज को देखते हैं और देखने के बाद आप रिएक्ट करते हैं, बिहेव लुक लाइक, कि ये ऐसे काम करेगी, लॉजिकली आप एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप होता है माइंड के अंदर, इसको आप जब फ्रेम करते हैं इसको आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल बोलते हैं। बिकॉज the conceptual model in your life is most important, because designer does not talk directly with the user। जब भी कोई चीज डेवलप होती है तो डिजाइनर डायरेक्टली यूजर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, बट वो माइंड के अंदर एक थ्योरी डेवलप करता है, what it should do, behave and look like, this is a theory। फिर उस थ्योरी को एक सिस्टम इमेज के थ्रू वो डिजाइन करता है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं।
इसको आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल बोलते हैं, जिसमें हमने छोटी सी एक एग्जांपल भी कोट की थी कि आप किसी से कार जो है ये बारो करते हैं, आपका जो मेंटल मॉडल है वो उसको इस तरह परसीव करता है कि इसका जो रिवर्स गियर है वो एक मॉडल बना हुआ है कि जब गाड़ी पीछे करनी है तो उसका गियर भी आप नीचे की तरफ पुश करते हैं तो वो रिवर्स गियर होता है. बट the conceptual model of the designer is a different to develop this internal car system. इस कार का जो इंटरनल सिस्टम है वो डिजाइनर जो है उसने कुछ डिफरेंट डिजाइन किया कि उसने रिवर्स गियर जो है वो टॉप की तरफ लगा दिया, बट आप बार बार जो है उसको बॉटम की तरफ, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है, बट जो आप समझ रहे थे वो ऐसा नहीं था. मींस के डिजाइनर का जो कंसेप्चुअल मॉडल है वो डिफरेंट है और आपका जो कंसेप्चुअल मॉडल बना हुआ है वो डिफरेंट है. इसको आप फॉल्टी मॉडल भी बोलते हैं. इफ अगर द कंसेप्चुअल मॉडल विद द मेंटल मॉडल ऑफ द यूजर मैच, अगर कंसेप्चुअल मॉडल मेंटल मॉडल के साथ मैच होगा तो आपका एम जो है वो सक्सेसफुल होगा. मींस के उसकी पिक्चर जो है वो क्लियर बनेगी. एंड उसके बाद हमने जो है प्रिंसिपल्स की बात की थी कि विजिबिलिटी क्या होता है, कि जो भी पार्ट आप देखते हैं वो विजिबल होना चाहिए, जिसकी एग्जांपल हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की थी कि किसी भी चीज का जो फंक्शन होता है उसको देखने से ही आपको पता चल जाए हाउ टू रिएक्ट, ये क्या रिएक्ट करेगी, इसको कैसे हमने यूज करना है. लाइक दैट हमने जो है डोर की एग्जांपल ली थी कि उसके ऊपर मोस्टली पुश एंड पॉप का आइकन बना होता है, बट अगर ऐसा ना हो तो सेम जो है डोर हूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें से डोर कौन सा है और वॉल कौन सी है. इट इज अ विजिबिलिटी, इट इज अ बैड विजिबिलिटी एग्जांपल. फिर हमने जो है कार की एग्जांपल ली कि अगर गुड कार एग्जांपल है तो आप स्टीयरिंग को देखते हैं, स्टीयरिंग को देखते हैं, उसके ऊपर जो है वो इंडिकेटर्स के आइकन्स होते हैं, हेडलाइट के आइकन्स होते हैं, हॉर्न के आइकन्स होते हैं, लाइट्स के डिफरेंट आइकन्स होते हैं, जिन आइकन्स को देखते ही आपको पता चलता है कि इसका ये पर्पस है, इसका ये फंक्शन है. एक बैड एग्जांपल ऑफ द विजिबिलिटी हमने डिस्कस की कि आप एक जो है लिफ्ट के ऊपर जो है एक किसी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, वहां पे एक लिफ्ट को आप यूज करना चाहते हैं, बट उस लिफ्ट का फंक्शन कुछ इस तरह है कि वहां पे आपको कार्ड पुश करना पड़ता है और वो जो कार्ड की जगह है वो विजिबल नहीं है, तो आपको उसको ऑपरेट करना बहुत डिफिकल्ट नजर आता है. अफोर्डेंस, द प्रेजेंस एंड एक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ द थिंग, कि किसी भी चीज को देखते ही उसकी प्रॉपर्टीज आपको शो हो जाएं. attributes of the objects allow the people to know how to use it, कि जो जो उसकी characteristics हैं, attributes हैं उस objects के, like that chair,
The function of the chair is the seating of the people. Afford is make the clue of the object. किसी भी ऑब्जेक्ट का जब क्लू मिलता है तो उसको आप अफोर्डेंस बोलते हैं. Like that, you can see the fan. आप एक पंखे को देखते हैं. What the function of the fan? To make the air, कि हवा देना, ठंडा करना कमरे को. You see the mouse. The function of the mouse is automatically describe the characteristics of the mouse. You can see the bouncing ball. What the function of the ball is a play with this. क्या आप बॉल के साथ खेल सकते हैं. You can see the cup. The function of the cup to take the tea. You can see the image of the forward button. आप किसी भी आइकन्स को देखते हैं, वो उसका आइकन्स आपको इंडिकेट करता है कि इसका क्या फंक्शन है. It is a affordance. You can see the icon of the home. You can see this button. आप किसी बटन को देखते हैं, आपको पता चलता है कि इसको पुश करना है या पॉप करना है. Constant means to restrict the kind of the user interact that can take place at a given moment in time. कि इस टाइम के अंदर आप इसको यूटिलाइज करेंगे, उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा. लाइक दैट फिजिकल कांस्टेंट भी होते हैं, लॉजिकल कांस्टेंट भी होते हैं और कल्चरल कांस्टेंट भी होते हैं. फिजिकल कांस्टेंट रेफर टू वे द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द थिंग्स. किसी चीज को आप देखते हैं, हाउ टू मेक द वे इंसर्ट द सीडी. लाइक दैट आप सीडी रोम को देखते हैं. सीडी रोम को देखते ही आपको पता चलता है कि मैं इसको पुश करूंगा, इसकी सीडी के लिए वो जो प्लेस बनी होती है वो बाहर निकलेगी, वहां पे मैं सीडी को इंसर्ट करूंगा और फिर पॉप करूंगा तो ये कंप्यूटर के अंदर मूव हो जाएगी. इट इज अ फिजिकल कांस्टेंट. लॉजिकल कांस्टेंट, लॉजिकली आप कोई किसी ना किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं. तो ये कुछ जो है प्रिंसिपल्स थे जिनको आपको डिजाइन करते हुए जो है वो माइंड में रखना जरूरी होता है. मैपिंग है, फीडबैक है एंड कंसिस्टेंसी है कि आपको मिसमैच नहीं करना चाहिए. स्टाइल और डिजाइन जो है वो माइंड में रखना चाहिए. लाइक दैट अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर है टाइपिंग का, आपने सेव का बटन उसके साथ ऑपरेट करवाना है तो आप कंट्रोल V कह रहे हैं और सेव हो जाए. इट इज नॉट अ सिमिलैरिटी फंक्शंस ऑफ यूज दिस वर्ड्स. क्या आप ऐसे ऑपरेट करें कि जिस तरह फंक्शन है उसी तरह का आपको जो है कंसिस्टेंसी पाई जाए. लाइक दैट कंट्रोल S यूज फॉर अ सेव, control S for save and control V for copy and control P for paste.